12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में परिक्षेपण यांत्रिक परिक्षेपण विधि हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम संघनन विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला है अतिशीतलन। अतिशीतलन की क्रिया में आपको क्या करना है, पहले पात्र को बर्फ से भर लेना है। उसके बाद उस पात्र में जल जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करने वाला है, क्लोरोफॉर्म या ईथर जो परिक्षेपण माध्यम होगा, जल जो है वो आपका परिक्षेपण माध्यम होगा और क्लोरोफॉर्म और ईथर परिक्षिप्त प्रावस्था होगी। तो क्या करेगा जल, इस क्लोरोफॉर्म या ईथर के चारों तरफ, क्योंकि बर्फ से बहुत ठंडा हुआ है, ऐसा एक पात्र बना लेगा और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। जल जो है वो क्लोरोफॉर्म या ईथर को पूरी तरह से अपने चारों तरफ कवर करके बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा और आपको अतिशीतलन की विधि द्वारा कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि है विलायक विनिमय विधि। सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना है। सल्फर जो है वो जल में अविलेय है और एल्कोहल में विलेय है। तो पहले आप सल्फर को एल्कोहल में घोल लीजिए। एल्कोहल में घुले सल्फर को जैसे ही जल में डालेंगे तो आपको सल्फर का कोलाइडी विलयन या अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इसका विलायक विनिमय विधि क्यों बोले, क्योंकि एक विलायक में घोलने के बाद फिर आपने दूसरे विलायक में घोलकर उसका अवक्षेपण किया या उसको कोलाइड्स में बदला, इसलिए इस विधि को विलायक विनिमय विधि कहते हैं। वाष्प विलायक विनिमय विधि, जब उचित वाष्प को उचित विलयन में आप प्रवाहित करते हैं तो जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे वाष्प विलायक विनिमय विधि कहते हैं। सल्फर की वाष्प को मरकरी के विलयन में प्रवाहित करोगे तो सल्फर की वाष्प संघनित होकर मरकरी में सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाएगी। इसे ही आप वाष्प विलायक विनिमय विधि के नाम से जानते हैं। ये तीन विधियां हो गई संघनन की। तीसरी विधि में आते हैं परिक्षेपण विधि, संघनन विधि और रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में सबसे पहले देखते हैं हम उभय अपघटन। उभय अपघटन आप करोगे कैसे, पहले सुनो, ये लैब में भी करना है। आप क्या करोगे, आर्सेनिक का कुछ भी लोगे, चाहे ऑक्साइड लोगे चाहे सल्फाइड लोगे, उस आर्सेनिक ऑक्साइड या सल्फाइड को जल की एक निश्चित मात्रा में घोलोगे। घोलकर, क्योंकि लैब में हम करेंगे तो थोड़ा सा HCl डालेंगे, ऐसा आपको बुक में HCl नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा HCl डालेंगे। HCl डाल के उसको गर्म करेंगे और गर्म करके हम उसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे ही हम H2S गैस प्रवाहित करेंगे, उभय अपघटन की क्रिया होगी। ये देखिए H2S गैस प्रवाहित हुआ आर्सेनिक ऑक्साइड में AS2O3 + 3H2S। तो ये जो है आपका आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा और इसका आपको पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा, बहुत खूबसूरत सा पीला अवक्षेप। इस तरह से आप आर्सेनिक का कोलाइडी विलयन बनाएंगे, आपको लैब में करना है। आप जैसे ही कोलाइडी विलयन बना चुके हैं और आपको दिख रहा है कि पीला रंग बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दीजिए। इसके पीले रंग की मात्रा कम हो जाएगी और आपको कम अवक्षेपण दिखाई देगा। उसके बाद दूसरी विधि है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है, जब आप किसी अभिक्रिया में उचित ऑक्सीकारक डाल के ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं तो आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। ये देखिए H2S की क्रिया आप हाफ मोल O2 से कर रहे हैं HNO3 की उपस्थिति में। HNO3 यहाँ पे ऑक्सीकारक है, उसी से ऑक्सीजन आपको मिला है। हाफ O2 इसलिए ये है कि एक ही ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे, अगर O2 लिखते तो फिर इसको 2 मोल लेना होता। तो ये देखिए जल बन जाएगा और आपको सल्फर का कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। सल्फर का कोलाइडी विलयन वहां भी बना, यहाँ भी बना। अगली विधि है अपचयन विधि। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, अपचयन में ऋण विद्युतीय तत्व त्यागा जाएगा या हाइड्रोजन ग्रहण किया जाएगा। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये है ऑरिक क्लोराइड 2AuCl3, जिसकी क्रिया हम SnCl2, ये कौन सा क्लोराइड है, स्टेनस, और जब SnCl4 होगा तो स्टेनिक हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्लोरीन स्टेनस लेके स्टेनस से स्टेनिक में बदल जाएगा और गोल्ड को मुक्त कर देगा, अपचयित कर देगा। ये देखिए 2Au + 3SnCl4। तो आपको गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, जो बैंगनी रंग का होता है, जिसे पर्पल ऑफ कसियस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोलाइडी विलयन है। उसी तरह से सिल्वर का बनाना है आपको, तो आप क्या करिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और टेनिन सोल्यूशन, चमड़े के शोधन में काम होता है, कोलाइडी सोल्यूशन है ये,
है ना, टेनिंग सोल्यूशन डालिए। तो जैसे ही आप टेनिंग सोल्यूशन डालते हैं ये आपका अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, जल इस टेनिंग सोल्यूशन के साथ निकल जाएगा और ये सिल्वर का कोलाइडिक विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कोलाइडिक विलयन में स्थायी कारक के रूप में आप जिलेटिन वगैरह डाल सकते हैं। अब अगला जो है वो है जल अपघटन। ये भी आप लैब में बनाएंगे। जल अपघटन की क्रिया में आप क्या करेंगे, पहले फेरिक क्लोराइड का ताजा विलयन बनाएंगे। ताजा विलयन बना के जैसे ही आप उसमें, ये 3 मोल जल होगा, जल का 3 मोल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जैसे ही आप जल डालेंगे आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का लगभग कौन से कलर का, येलो टाइप के कलर का बहुत सुंदर सा क्लॉटी अवक्षेप प्राप्त होगा, जिसको हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिक विलयन कहेंगे। उसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड डालिए, जल डालिए तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का बहुत सुंदर सा जिलेटिनस अवक्षेप आएगा और जल मुक्त होगा। ये दोनों रिएक्शन आप पिछले साल जब 11th में थे तो लैब में कर चुके हैं और आपको जिलेटिनस अवक्षेप कैसा होता है ये मैंने लैब में दिखाया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी आपका असाइनमेंट आया, मेरे इतने YouTube के वीडियो भेजने के बाद भी आपने कॉपी पेस्ट किया, बहुत ही घटिया असाइनमेंट बनाया। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा असाइनमेंट रहेगा तो 0 से आप कुछ नहीं पा पाएंगे। तो आप बुक छाप रहे हैं उसमें भी आप ढंग से नहीं छाप रहे हैं और इनोवेशन कहीं नहीं दिख रहा है, कोई लाइव चीजें नहीं दिख रही। आप असाइनमेंट को बहुत सीरियसली लीजिए और सीरियसली बनाइए।